तो क्विकली इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए सेम सिस्टम जो ग्लॉक 19 का है वही मैकेनिज्म टेक डाउन के 2 बटन्स है और इससे ही ये टेक डाउन इसका होता है। तो सबसे पहले पॉलीमर पार्ट उसको हम देखते हैं, और पॉलीमर पार्ट में जब हम देखते हैं तो थोड़ा मैं हेल्प लेता हूँ, ये जो क्लीनिंग रॉड है, सॉरी फॉर देट। जब हम इसको देखते हैं, इनर साइड के जो इंसर्ट्स हैं और जो इसके स्लाइड्स में यूज़ होते हैं फर्दर, वो काफ़ी अच्छे ड्यूरेबल और हेवी मेटल के ये बने हुए। देखते ही आइडिया होता है कि ये बड़ा ज़बरदस्त है और लॉन्ग लास्टिंग काफ़ी अर्सा चलने वाला वेपन है। ये इसका एम्बिडेक्चर है जो कि स्लाइड रिलीज़ है, और स्लाइड रिलीज़ इसका स्टिफ है। जो एक चीज़ मैंने देखी है फ्रॉम द बॉक्स, जैसे ही निकाला है तो ये काफ़ी स्टिफ है जब आप इसको रिलीज़ करते हैं। तो ये एक चीज़ है। बाकी इसका जो इजेक्टर है, इजेक्टर रॉड, वो देख के आइडिया होता है कि ये बड़ा ही एक ड्यूरेबल और बेहतरीन मटेरियल का ये बना हुआ है, और साल यूज़ के हज़ारों राउंड यूज़ करने के बाद भी इसको कुछ होने नहीं लगा। अगेन ये सेम जो कन्वेंशनल बाकी पिस्टल्स की तरह इसका रियर में एक वो आ जाता है, इंसर्ट्स आ जाते हैं मेटल के। तो ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी है पॉलीमर की बड़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा है। और इसमें आगे फर्दर कोई आप लेज़र लाइट या कोई आप लगाना चाहे, टॉर्च लाइट लगाना चाहे, उसके लिए ये रेल, पिकेटिनी रेल भी बनी हुई है। और एक प्लेट इसके नीचे दी हुई है जिस पे इन्होंने सीरियल नंबर इसका लिखा होता है। तो एक सीरियल नंबर इसका जो पॉलीमर पार्ट है उसके ऊपर है, एक स्लाइड के ऊपर और एक बैरल के ऊपर। तो हर एक पार्ट एक इनकी नंबरिंग है। रिकॉइल स्प्रिंग को हम क्विकली देखते हैं तो प्लास्टिक का इसका जो रॉड है दैट इज़ नॉट गुड, मेटल का होना चाहिए था, जो एक अच्छी एक्सपेक्टेशन बंदा रख सकता है फ्रॉम अ गुड कंपनी। तो ये अगर मेटल का होता तो दैट विल बी अ वेरी प्लस पॉइंट। बैरल को हम देखते हैं तो बैरल के जो लग्स हैं और प्रोफाइल है तो काफ़ी हैवी ड्यूटी है ये एज़ कम्पेयर टू द अदर पिस्टल्स या ग्लॉक। इट इज़ वेरी मच स्टडी और हैवी ड्यूटी। और फर्दर भी जब आप बैरल को देखते हैं तो पता चलता है कि कोई बैरल बनाई गई है और बड़ी लॉन्ग लास्टिंग हज़ारों राउंड्स फायर करने के लिए ये वेपन को डिज़ाइन किया गया है। तो इट्स अ वेरी गुड वर्क फ्रॉम द CZ-P10C साइड। बाकी इसका जो एक मैकेनिज़्म आपको ये नज़र आ रहा है फायरिंग पिन का, तो फायरिंग पिन में थोड़ा इनिशियल इनके मॉडल्स जो थे उसमें इश्यूज आए थे कि ये सेफ्टी कंसर्न्स लोगों के थे कि अगर ये ड्रॉप सेफ है कि नहीं है, अगर ये ड्रॉप होता है तो कोई सेफ ये फायर करे या ना करे। तो कुछ पिस्टल्स में कुछ रिपोर्ट हुआ था कि ये थोड़ा उसमें इसका डिज़ाइन उस तरह बेहतर था नहीं। अभी इन्होंने इसको काफ़ी इम्प्रूव किया है, तो इट्स अ वेरी फेल सेफ मैकेनिज़्म के इसको ड्रॉप सेफ्टी और सारा कुछ ठीक है। कोटिंग इसकी कमाल है जी, कोटिंग में कोई डाउट नहीं है कि इट इज़ द मोस्ट आप रिलायबल या काफ़ी बेहतर हार्ड फिनिश कह सकते हैं कि ये जो कोटिंग है, इसको मैंने जितने भी पिस्टल्स यूज़ किए हैं सबसे बेहतर कोटिंग इसकी मुझे लगी है, जो कि नॉर्मल कोई स्क्रैचेस से, होल्स्टर से इसके ऊपर निशान आने नहीं लगे। और इंटरनली भी जो इसकी फिनिशिंग है, कोई टूलिंग मार्क, कोई मशीनिंग मार्क, नथिंग इज़ विजिबल इन दिस पिस्टल। तो आई गिव द 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स फॉर द स्लाइड डिज़ाइन जो इस पिस्टल के लिए इन्होंने बनाया है और इसकी फिनिश में किया गया है। और द गुड थिंग इसके फॉरवर्ड सरेशंस भी हैं और रियर सरेशंस भी हैं जो कि काफ़ी एग्रेसिव है। ग्लॉक 19 में जनरेशन 5 में भी इन्होंने फ्रंट सरेशन देना शुरू किए थे, इनिशियली वो नहीं थे। बट इन द CZ लाइन ऑफ द पिस्टल्स P10C में इट्स अ वेरी गुड डिज़ाइन जो कि आप चेक करने के लिए या इसको कॉक करने के लिए वेपन वो यूज़ होता है। तो लेटर ऑन एक और वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन भी इसका दूंगा, कंपेयर करूंगा फ्रॉम विद द PO7 ड्यूटी के दोनों में क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं और दोनों का कंपैरिजन कैसा है। और ग्लॉक 19 का ऑलरेडी एक वीडियो कंपैरिजन का मैं दे चुका हूँ, वो मैं देखता हूँ उसका एक लिंक भी आपसे मैं शेयर कर लूँगा ताकि उसको आप कंपेयर करें, दोबारा देख सकें। दोबारा बंद करने के लिए रिवर्स ऑर्डर में इसको हम बंद करते हैं और जस्ट सी द ट्रिगर। ये बहुत ज़रूरी है, हर एक हम रिव्यू देते हैं बट जो ट्रिगर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी वेपन की एक्यूरेसी और शूटेबिलिटी के लिहाज से। इसका जस्ट यू सी के इसमें कोई क्रीप नहीं है, नथिंग। आप इसको स्क्वीज करते हैं, बहुत कम ट्रेवल है और देन यू हिट द वॉल, और वॉल हिट किया, देयर यू गो।
और ट्रिगर रीसेट आप चेक करें, जस्ट इट इज़ देयर, नो ट्रेवल, नो एक्स्ट्रा ट्रेवल। तो फॉलो अप शॉट्स इस पिस्टल के बहुत ही बेहतरीन होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि जितना मैंने इसको यूज़ किया है फायर रेंज के ऊपर, तो इसकी एक्यूरेसी मुझे इसने इसलिए दी है कि इसका जो ट्रिगर है वो कमाल है। आप जस्ट सी, अराउंड 4 पाउंड्स इसका ट्रिगर का पुल आता है। ये जो ग्रिप की डिज़ाइनिंग है, एक पोजीशन है, जैसे ही इसको आप पकड़ते हैं तो आपको फील होता है कि इट इज़ मेड फॉर योर हैंड्स। कोई भी इसको बंदा पकड़ ले तो ये कमाल डिज़ाइन इन्होंने किया गया है कि थोड़ा सा इसमें हम्प है, स्ट्रेट है नहीं, बट स्टिल जो इसका बीवर टेल है ये एग्जैक्टली जहाँ पर शूटर को रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर ये बैठ जाता है और इसमें शूटिंग में आपको हेल्प आउट करता है। द थिंग विच आई वॉज रेफरिंग, ये आप इसका देख लें, लिवर रिलीज कैच बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा, कम भी नहीं। मे बी विद द यूज़, जितना यूज़ होगा तो शायद ये थोड़ा ईज आउट हो जाएगा, रिलीज इसकी टेंशन कम हो जाएगी। बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड पिस्टल और हाईली रिकमेंडेड कि कोई भी आप अगर इसको फॉर योर होम डिफेंस, डेली कैरी या सेल्फ डिफेंस, तो दिस इज़ द बेस्ट वेपन विच आई कैन रिकमेंड, इवन बेटर देन द ग्लॉक। काफ़ी चीज़ों में मैंने उसको देखा है, प्राइस रेंज में भी और परफॉर्मेंस में भी। अगर आज के प्राइसेस को हम देखते हैं तो जहाँ पर ग्लॉक अगर यूएसए का भी आपको 450 का मिल रहा है, तो यू कैन गेट दिस CZ P10C अराउंड 310 320 मैक्सिमम इन द मार्केट, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ से आप इसको लेते हैं। बट इन एवरेज मैं आपको प्राइस रेंज बता रहा हूँ, नॉट अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट कि आज क्या रेट है उसका। तो ये वेपन जो है ना, इसको आपको इसमें आप लेते हैं, यूज़ करते हैं, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। दिस इज़ व्हाट आई कैन गारंटी यू बेसिंग अपॉन माय एक्सपीरियंस ऑफ द वेपन। तो इट्स अ हाईली रिकमेंडेड गन, इसको आप यूज़ करें, ख़रीदें और इन्जॉय करें फॉर टारगेट शूटिंग भी और एवरीडे कैरी भी। इट विल नेवर डिसअपॉइंट यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और अगर कोई आपके अपने व्यूज़ होते हैं तो कमेंट्स में काइंडली लाजमी दिया करें। थैंक यू वेरी मच।